Good evening, students. Today I will begin a discussion on a new topic, that is the Israel-Palestine conflict and the current situation, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कई सारे क्लासेस और लेक्चर्स की ज़रूरत है। बेहतर होता अगर हम लोग फेस टू फेस क्लास में बैठकर ये टॉपिक डिस्कस कर पाते, क्योंकि अभी हालात ऐसा है, ये तो हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को वीडियो के ज़रिए ही पैलेस्टाइन और इज़राइल की इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए। अब मेरा लेक्चर्स कुछ हिस्सों में विभाजित होगा। ओके, आज इसके ऊपर मैं पहला लेक्चर दूंगी जिसमें आपको इज़राइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी। उसके बाद फिर और कुछ लेक्चर्स के ज़रिए इस विषय को मैं क्लियरली आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आज का लेक्चर होगा इस विषय पर इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगला लेक्चर्स में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी और ऐसे 4-5 लेक्चर्स के बाद ही इस टॉपिक को मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी, समझा पाऊंगी। ओके, तो इसलिए मेरा आज का जो लेक्चर है उसको पूरा टॉपिक मत समझिए, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है पैलेस्टाइन, क्या है इज़राइल और क्यों इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो देखिए, आपको मैंने जो नोट भेजा था, अगर उस नोट पर आप गौर कीजिएगा तो देखिए लिखा है कि इज़राइल इज़ द वर्ल्ड्स ओनली ज्यूइश स्टेट लोकेटेड जस्ट ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ? इज़राइल है इस दुनिया का एकमात्र एकलौता ज्यूइश स्टेट, यहूदी लोगों का एक राष्ट्र जो मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर मौजूद है। ईस्ट किनारे पर मेडिटेरेनियन सी, उसके पूर्वी ओर जो किनारा है वहाँ पर मौजूद है इज़राइल नाम का ये स्टेट, जो दुनिया का एकमात्र ज्यूइश स्टेट है। और पैलेस्टीनियंस किनको कहा जाता है? पैलेस्टीनियंस है अरब पॉपुलेशन, यानी कि जिन लोगों का ओरिजिन है अरब देशों में, मुस्लिम कम्युनिटी, रिलीजियन वाइज मुस्लिम, अरब देश में जिनका उत्पत्ति या पैदाइश हुआ है। और अभी जिस जगह पर इज़राइल नाम का ये स्टेट मौजूद है, कहा जाता है कि पैलेस्टीनियन लोग पहले वहाँ का ही रहने वाला था। ओके, तो पैलेस्टीनियन लोग जो कि अरब पॉपुलेशन है, वो अभी इज़राइल के किनारे पर कुछ बनाए गए सेटलमेंट्स पे रहते हैं, पर ओरिजिनली वो इज़राइल में ही रहता था। यानी कि अभी जिस देश को आप लोग इज़राइल के नाम से जानते हैं, पहले उस देश में अरब पैलेस्टीनियन लोग ही रहा करता था। The Israeli-Palestinian conflict is over who gets what land and how it is controlled. तो देखिए, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन लोगों को अपना देश, अपना ज़मीन, अपना जगह छोड़ना पड़ा और आज वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ आके रहना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? असल में कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जर्मनी में जितने भी ज्यूज पॉपुलेशन रहता था, उस पर एडोल्फ हिटलर बहुत जुल्म और अत्याचार किया करता था, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, यूरोप के और भी दूसरे देशों में ज्यूज कम्युनिटी के लोगों को
बहुत नीची नज़रिया से देखा जाता था और उन पर जुल्म होता था। तो जब ज्यूज लोग यूरोप छोड़कर भागने लगे तो उनको अपना एक राष्ट्र चाहिए था जहाँ पर वो चैन से, इत्मीनान से और अपने सभी मानविक अधिकारों के साथ जी सके। तो उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनके जिंदा रहने का अधिकार को संरक्षण करने के लिए यूरोप ने, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए एक स्टेट बनाया मेडिटेरेनियन सी की ईस्ट कोस्ट पर, जिसको आज आप लोग इज़राइल के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपके नोट में क्या लिखा है। Though both the Jews and the Arab Muslims date their claims to the land back a couple thousand years, the current political conflict began in the early 20th century. तो ज्यूज लोग दावा करते हैं कि वो जहाँ पर इज़राइल बनाया है वही उनका असली देश है, और उल्टा तरफ से अरब मुस्लिम्स यानी जिनको आप पैलेस्टीनियंस बोल रहे हैं वो दावा करता है कि नहीं, जहाँ पे इज़राइल बना है वो असल में अरब पीपल का ही देश था, पैलेस्टाइन था, जिसको ज़बरदस्ती ज्यूज लोगों का स्टेट बना दिया गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट 20 सदी यानी 20th सेंचुरी की शुरू से शुरू हो चुका है। ज्यूज फ्लीइंग परसिक्यूशन इन यूरोप। तो ज्यूज लोग परसिक्यूशन से भाग रहे थे। परसिक्यूशन मतलब क्या? उन पर बहुत जुल्म हो रहा था, काफ़ी अत्याचार हो रहा था। तो इस परसिक्यूशन से वो लोग जब भाग रहे थे यूरोप की कई सारे देशों से, तो वो वांटेड टू एस्टेब्लिश ए नेशनल होमलैंड इन व्हाट वाज देन एन अरब एंड मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरी इन द ओटोमन एंड लेटर ब्रिटिश एम्पायर। तो जब ज्यूज लोग परसिक्यूशन से भाग रहे थे, यूरोप में इधर उधर भाग रहे थे, तब उन्हें अपना एक राष्ट्रीय होमलैंड चाहिए था जहाँ पर सिर्फ ज्यूज जाति के लोग ही रहेंगे, उनके सभी अधिकारों के साथ। और तब उन्हें लगा कि उनका रहने का जगह बन सकता है वही जहाँ पे पैलेस्टाइन बना था। तो जहाँ पे पैलेस्टाइन हुआ करता था वो कहाँ पर था? देखिए, ओटोमन एम्पायर, और जो बाद में ब्रिटिश एम्पायर बन गया। तो ओटोमन एम्पायर किसे कहते हैं? टर्की। आज आप जिसको टर्की के नाम से जानते हैं वो पहले ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब टर्की हार गया तो ब्रिटेन ने टर्की के यानी ओटोमन एम्पायर के सभी इलाकों को अपने कब्जे में गिरफ्त में कर लिया था। तो उसी जगह फिर बाद में पैलेस्टाइन पैदा हुआ जहाँ पे अरब पॉपुलेशन रहने लगा। लेकिन ज्यूज पॉपुलेशन ने क्लेम किया कि वो लैंड जहाँ पे पैलेस्टाइन है, जो असल में ओटोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा हुआ करता था, उसमें असल में ज्यूज लोगों का हक पहले बनता है, तो उन्हें अपना होमलैंड वहीं पर चाहिए। ओके, द अरब्स रेजिस्टेड। नेचुरली जो अरब पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन उस इलाके में रहता था, वो पैलेस्टीनियन नागरिकों ने इस बात का विरोध किया कि कहा नहीं, हम सदियों से यहाँ रहते हैं, तो आज अचानक ज्यूज लोगों को क्यों यहाँ पे स्टेट बनाने का हक दिया जा रहा है। तो जब अरब्स लोगों ने देखा कि उनका लैंड जो राइटफुली उनका था वो ज्यूज के लिए दिया जा रहा है उनका स्टेट बनाने के लिए, तो नेचुरली वो लोग नाराज़ हो गए। An early United Nations plan to give each group part of the land failed, and Israel and the surrounding Arab nations fought several wars over the territory. तो जब अरब्स लोग नहीं चाहते थे कि उनका पैलेस्टाइन ज्यूज़ को दिया जाए ज्यूज़ का स्टेट बनाने के लिए,
और जब ज्यूज लोग डिस्परेट थे अपना होमलैंड वहीं पर बनाने के लिए, तब यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी कोशिश किया इन दोनों कम्युनिटी के बीच लैंड यानी ज़मीन का मतलब वो ज़मीन जो ओटोमान साम्राज्य का हिस्सा था एक वक्त और जहाँ पे पैलेस्टाइन नाम का स्टेट था, तो उस लैंड को ज्यूज और अरब्स के बीच प्रोपोर्शनेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कोशिश यूनाइटेड नेशंस ने किया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कोई कोशिश कामयाब नहीं हुआ। ज्यूज अड़े थे, वहाँ पर ही उन्हें स्टेट चाहिए, और पैलेस्टीनियन अरब्स भी अड़े थे कि वो अपना 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा। तब क्या हुआ? Today's lines largely reflect the outcomes of the two of these wars, one waged in 1948 and another in 1967। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के प्लान जब फेल हो गए तो ब्रिटेन और फ्रांस ने और अमेरिका ने भी एक तरफ ज़बरदस्ती करके ही उस पैलेस्टीनियन लैंड को काट कर इज़राइल और पैलेस्टाइन में विभाजित कर दिया। तो इस बात के बावजूद भी कि पैलेस्टीनियन अरब्स राज़ी नहीं हैं अपना लैंड छोड़ने के लिए, फिर भी ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने एक किस्म का ज़बरदस्ती करके इस लैंड को दोनों हिस्सों में काट दिया। एक को बना दिया इज़राइल और दूसरा रह गया पैलेस्टाइन बनकर। लेकिन पैलेस्टीनियन अरब्स को ये मंजूर नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करने लगे? उस वक्त पैलेस्टीनियन अरब्स के पक्ष में था पूरे अरब दुनिया, यानी कि अभी आप जिसको सऊदी अरब बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, लेबानन, ये सब पैलेस्टीनियन पीपल के पक्ष में थे और दूसरी तरफ इज़राइल अकेला था। लेकिन इज़राइल को समर्थन करने वाला कौन था? पश्चिमी देश, जिन्होंने इज़राइल को क्रिएट किया, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो क्या हुआ, जैसे ही इज़राइल को एक नया स्टेट का रिकॉग्निशन मिला, ज्यूइश नेशन स्टेट का रिकॉग्निशन मिला, तब पैलेस्टीनियन अरब्स ने सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लीबिया, इराक, ईरान, कतार और दूसरे सभी देशों का, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब देशों की मदद लेकर इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। ये जो 1948 की वॉर के बारे में कहा जा रहा है, ये वो वॉर था जिसमें पैलेस्टीनियन लोगों ने अरब देशों के मदद से इज़राइल पर आक्रमण किया। लेकिन इस जंग का नतीजा क्या हुआ? क्योंकि इज़राइल के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का मदद का हाथ था, तो इज़राइल बहुत आसानी से ये जंग जीत गया। और क्या हुआ? इज़राइल सिर्फ जंग जीतकर ही शांत नहीं बैठा, बल्कि पैलेस्टाइन से और अरब देशों से भी काफ़ी टेरिटरी उसने छीनकर अपने अंतर्गत कर लिया। ठीक उसी तरह 1967 में भी एक वॉर हुआ। वो वॉर भी किसने शुरू किया? पैलेस्टीनियन अरब्स ने अपना हार का बदला लेने के लिए अरब देशों के मदद से फिर से इज़राइल पर हमला किया 1967 में। लेकिन 1948 की जंग की तरह इस बार भी इतने सारे अरब देशों को हराकर इज़राइल ही जंग जीत गया, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के मदद से। और क्या हुआ? इस बार भी इज़राइल ने काफ़ी इलाका पैलेस्टाइन से छीन लिया। तो नतीजा क्या हुआ? 2 जंग में इज़राइल ने पैलेस्टाइन से इतना सारा ज़मीन छीन लिया कि पैलेस्टाइन जो आज आप लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ 2 जगह को लेकर रह चुका है, वो है गाज़ा और वेस्ट बैंक। यानी कि जो पैलेस्टाइन एक वक्त काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लगातार इज़राइल के सामने जंग हार कर
अभी वो सिर्फ वेस्ट बैंक और गाज़ा में ही सीमित हो गया। तो अभी पैलेस्टाइन को देखकर एक जेल जैसा लगता है, एक छोटी सी टेरिटरी, एक तरफ गाज़ा और दूसरी ओर वेस्ट बैंक, और उसको घेर कर रखा है इज़राइल ने। और इज़राइल अपना कब्ज़ा, अपना गिरफ्त बनाए रखने के लिए जीविश सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जीविश लोगों का बसेरा बनाया जा रहा है उन जगहों पर, उन ज़मीनों पर जो एक वक्त पैलेस्तीन अरब्स का हुआ करता था। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इज़राइल नाम का एक स्टेट बना, लेकिन अरब पैलेस्तीनियन लोगों को वो मंजूर नहीं था। तो पैलेस्तीनियन अरब्स और जीविश लोगों में जंग शुरू हुआ 1948 में, 67 में, और एक वॉर भी हुआ था जिसके बारे में बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो था 1973 में एक वॉर। तो लगातार जितने भी जंग अरब और इज़राइल के बीच हुआ था उसमें इज़राइल ही जीता था। और नतीजा में क्या हुआ, इज़राइल एक के बाद एक पैलेस्टाइन और दूसरे अरब देशों से टेरिटरी छीनने लगा और अपने अंतर्गत करने लगा। इससे क्या हुआ, इज़राइल का टेरिटरी धीरे धीरे बहुत बढ़ चुका और पैलेस्टाइन का टेरिटरी कम होते होते सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक में आकर सीमित हो गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है, वो है बहुत सारा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। तो सोचिए, जब पैलेस्तीन लोगों का ज़मीन, उनका घर का कब्ज़ा कर लिया इज़राइली सेना ने, तब जिन घरों में, जिन ज़मीनों में पैलेस्टीनियन अरब लोग रहा करते थे उसमें तो जीविश लोग आकर ज़बरदस्ती घुस गए। तो फिर जिन पैलेस्तीनियों को बेघर कर दिया गया वो रेफ्यूजी बन गए, शरणार्थी बन गए। और शरणार्थी लोग, अरब लोग, वो दूसरे देशों में जाने लगा आश्रय मांगने के लिए। कुछ लोग जॉर्डन गए, कुछ लोग इजिप्ट गए, कुछ लोग सीरिया गए, कुछ लोग सऊदी अरब गए। मतलब अपना घर, अपना ज़मीन, सब कुछ से बेदखल होकर वो लोग रिफ्यूजी बन गया। और ये रिफ्यूजीज़ नेबरिंग स्टेट्स में, पड़ोसी देशों में एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। तो देखिए, ये प्रॉब्लम सदियों पुराना है। तो इसका प्राइमरी सॉल्यूशन क्या था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसको स्टडी किया, इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया था। वो 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या था? इसमें कहा गया था कि पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहेगा गाज़ा में और वेस्ट बैंक में, और दूसरा सभी इलाका वो इज़राइल के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये 2 स्टेट प्लान सबको मंजूर नहीं था। तो एक तरफ थे पैलेस्टीनियन अरब्स और उनके सहयोगी बंधु मित्र दूसरे अरब देश, और दूसरी ओर था इज़राइल और उनके मित्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये था इंट्रोडक्शन। अगर इस इंट्रोडक्शन को समझ में आया है तभी आपको इसके बाद जो सक्सेसिव लेक्चर्स मैं दूंगी वो समझ में आएगा। तो आज यही तक। अगला लेक्चर, अगला हिस्सा मैं दूसरे दिन आपको प्रेजेंट करूंगी। ओके।